Hello students, how are you? Yesterday I have told you about 6 cases of the concave mirror. Image formation by concave mirrors. इसके मैंने 6 थे. Have you studied? I think आप सोच रहे होंगे हाँ हमने स्टडी कर लिया. चलो बता दो. When we place object between focus point and pole, where the image will be formed and how will be the image? तो ऐसे ऐसे MCQ टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. ये लेटर ऑन मैं आपसे डिस्कस करूंगा. टुडे वी विल गो अहेड विद द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर के अंदर तो 6 केस थे इमेज फॉर्मेशन के. कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ ओनली 1 केस है. क्या आपने कहीं कॉन्वेक्स मिरर देखा है? अरे बहुत देखा है. कार के अंदर, स्कूटर के अंदर जो रेयर व्यू का मिरर लगा होता है वही कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर. जो स्कूटर के साइड में लगा होता है. तो जरा ध्यान से सोचो, ट्रक उसकी इमेज छोटी बनती है बड़ी बनती है? स्मॉल इमेज बनती है. देख लेते हैं क्या चक्कर है वो. दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर. वी प्लेस ए ऑब्जेक्ट. हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा. आप कहीं भी कर सकते हैं प्लेस ऑब्जेक्ट को. ठीक है. अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है. तो यहां से लाइट की बीम पैरेलल चली. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट सीम्स टू पास फ्रॉम फोकस. तो ये क्या होगा, यहां से तो रिफ्लेक्टर हो जाएगी, पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी. दूसरा देख लेते हैं. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां तो पॉलिश से वापस चली जाएगी लेकिन पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी. जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहीं उसकी इमेज बन जाएगी. तो फाइनली यू गेट केस नंबर फर्स्ट. image is erected or inverted? It is erected. केस नंबर 2, इमेज इज रियल और वर्चुअल. ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि यहां तो रखी है पॉलिश और पॉलिश के पीछे तो जा ही नहीं सकती इमेज किसी भी तरीके से. तो ये वर्चुअल होगी. VIRTUAL. नंबर 3 कहाँ बनी हुई है? जरा ध्यान से देखो. बिटवीन फोकस एंड पोल. फोकस और पोल के बीच में बनी हुई है. बिटवीन फोकस एंड पोल. और चौथा, इमेज है स्मॉल है या लार्ज है? स्मॉल इमेज. ठीक है. तो ये चारों केस आपको समझ में आने चाहिए कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्ट बैक एंड सीम्स टू मीट फ्रॉम फोकस. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ. सेम पाथ से वापस चली जाएगी. जहाँ ये दोनों बीम लाइनें एक दूसरे को काट देगी रहेगी वहीं उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी. ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो गई. इमेज कैसी है? छोटी है, स्मॉल. कहाँ बनी हुई है? फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी. कैसी है? वर्चुअल है. चौथी इरेक्टेड का मतलब खड़ी हुई है. तो आपने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ओके ओके. now we will see mirror formula. इस मिरर फॉर्मूला बेस एक न्यूमेरिकल हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है. एक 1/f is equals to 1/v plus 1/u. अब माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज v एंड व्हाट इज u. एंड फोकल लेंथ तो आपको पता ही है. चलो उसको भी देख लेते हैं. with the help of one diagram it will be clear to you. That is your concave mirror and that is your focus point and this is your center of curvature. A object is placed between C and F. तो C and infinite और C के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करा तो बीम आई पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से. अब ये एक बीम आई ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती थी, कैसी हो जाएगी? एज इट इज वापस चली जाएगी. ठीक है. और जहाँ ये दोनों काटेंगी वहाँ उसकी बन जाएगी इमेज.
ए डैश बी डैश इमेज बन गई है। इट इज डैश, ऊपर एक छोटा सा जो है सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगा देंगे, यहाँ पे भी ए के ऊपर छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगा देंगे, तो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। अब हम देख लेते हैं यू क्या है। इस पोल से, पोल क्या होता है? सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। इस पोल से ये करीब यहां बैठेगा और ऑब्जेक्ट तक के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं यू। फॉर एग्जाम्पल ये नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की पोल से बीच की दूरी कहलाएगी क्या? यू। इनकी इमेज क्या बन रही है? ऐसे वी। ठीक है, वी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। पोल से लेके इमेज तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वी। और एफ तो आप जानते हैं फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल है। लेटर ऑन जब मैं थ्योरी खत्म कर लूंगा, यू विल क्रैक सम क्वेश्चन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज यू? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं यू। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। इमेज की पोल से बीच तक की दूरी को हम कहते हैं वी। एंड एफ क्या है? दैट इज द फोकल लेंथ। नाउ वी विल सी द लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप मोबाइल में जूम कर लेते हो, यूं कर करके जो जूम हो जाती है, कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई देने लगती है, वहीं से आपको समझ में आएगा। मान के चलो ये 1 मीटर की हाइट चीज है, 1 मीटर, और उसकी इमेज बन गई कितनी? अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। तो क्या मैग्नीफाई इमेज बनेगी? यस, मैग्नीफाई बनेगी। तो इसका फॉर्मूले से जाएंगे, इस पे डेफिनेशन पे। फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। m बराबर हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट है 2 मीटर, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज यहां कितनी है? 2 मीटर, और वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर मिरर m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस के वी बाई यू। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इस पे बेस आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। द रेशियो, ये लाइन क्या डिनोट करती है? रेशियो। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज to the height of the object is called linear magnification. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और उस पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल भी है। लेटर ऑन वी विल सी। लेट अस सी कॉन्जुगेट फोकियाई। कॉन्जुगेट फोकियाई कैसे कहते हैं? इसको समझने के लिए आपको बेसिक जो है, एक बेसिक समझना पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। यू हैव दिस कॉनकेव मिरर। यहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पार्ट्स थ्रू फोकस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक। अब ये तो है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दूं, उसकी अगर इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह बन जाए, दैट इज कॉल्ड द कंजुगेट फोकियाई। आई रिपीट माई टास्क। इफ यू रिप्लेस द ऑब्जेक्ट with this image, so the image will be formed at object
मतलब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने इमेज पे रख दिया ऐसे करके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है ना, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस तरह के जो है पॉइंट्स को कहते हैं कॉन्जुगेट फोकियाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोरलेस आपका जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो गया। आपका होमवर्क क्या है कि कॉन्जुगेट फोकियाई की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, और साथ में जो मैंने जितना आज पढ़ाया लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको जो है थोड़ा देख लो। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद सम न्यूमेरिकल्स।